एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जर्डेक रीडिंग में हम पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। पाइसेस मीन राशि, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। किसी चीज को आप लोग लेके ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई एक चीज है जिसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। दी हाई प्रिस्टेस, ओके, 6 ऑफ कप्स, किसी के प्रपोजल का, किसी के रिप्लाई का आई थिंक आप लोग वेट कर रहे हो, या फिर से आप लोग आपकी फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन एक ऐसी बात है जिससे उम्मीद नहीं है आपको कोई भी कि कुछ होगा। दी एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और दी एम्प्रेस, ओके। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, मैं आपको क्लियर बताऊं, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी है ना कि आपने खुद को लिमिट कर दिया है, खुद को लिमिट कर दिया है। मेरा मतलब ये है कि देखो, यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि आप लोग किसी हो सकता है पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप इवन मोर डिजर्व करते हो, आप और ज़्यादा कुछ डिजर्व करते हो आपकी लाइफ में। देखो, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है और कुछ लोगों के लिए एक जॉब है कि पर्टिकुलर किसी ने वो जॉब सेलेक्ट करी थी, जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको समझाती हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे आपसे यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि परेशान नहीं हो, इससे भी अच्छा आपके लिए सोच रखा है, इससे भी अच्छी चीज़ें आपके लिए प्लान कर रखी हैं, और आप कहाँ परेशान हो रहे हो। और बस आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है आपके लिए, ये आपकी प्रिपरेशन का है। यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, यहाँ पे आपको अपनी तैयारी करनी है, अपने ऊपर आपको काम करना है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ भी हो। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो। एक होता है ना कि मेहनत करो, फल की चिंता नहीं करो। अगर अभी आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको कहीं से रिजल्ट नहीं मिला है, तो परेशान नहीं हो, इससे भी कुछ और अच्छा, इससे भी कुछ और बेटर आपकी लाइफ में होना है। सो जस्ट खुल के जीना सीखो। एक ही वर्ड मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए बार बार सुनाई दे रहा है, खुल के जीना सीखो। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में आप रहते हो, अपनी मन की बातों को नहीं कहते हो कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चलती हैं कि कहीं वो पर्सन बुरा ना मान जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पे जस्ट कहा जा रहा है कि ना, ये जो घुटन वाला जो आपने अपने सराउंडिंग में जो एटमोसफेयर आपने बना लिया है, उससे बाहर निकलो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, पास्ट की यादों से, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो। एक बात और मैं आपको बताऊं, साथ के साथ जो यहाँ पे टाइम आ रहा है वो 3 मंथ से 1 साल का यहाँ पे आप लोग के लिए टाइम आ रहा है कि आप 1 साल में, जैसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी आना आपकी लाइफ में, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 1 साल आपको लग जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। साथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप लोग कंसीव करना चाह रहे थे, आप लोग प्रेगनेंसी के लिए, तो अगस्त का मंथ आपको वो जैसे गुड न्यूज़ मिलेगी। अगस्त के मंथ में दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है, नंबर 3 की यहाँ पे एनर्जी है, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ है इसके पास। तो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सब्र रखो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, खुद को लिमिट नहीं करो, आप जितना सोच रहे हो आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, और खुश रहना सीखो। आपसे एक ही बात कहूँगी, डिसीजन लेने में आप थोड़े से बुरे हो सकते हो कि डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर से आपको लगता है कि आप गलत डिसीजन ले लेते हो, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने आप पे वर्क करो। यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी है, हो सकता है कि आपको किसी से बात करने का मन ना करे इस मंथ, थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करें, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, मेडिटेशन में करो, योगा में करो, प्राणायाम में करो। आपसे ऐसी चीज़ें करने को कहा जा रहा है कि देखो, एक तो होता है कि हम फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और एक होता है कि अपने मन को स्ट्रांग बनाना, मेंटली स्ट्रांग होना। तो आप पे यहाँ जो यहाँ पे बात करी जा रही है वो कही जा रही है कि खुद को मेंटली स्ट्रांग करो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो, कि किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं है, थकना नहीं है,
निराश नहीं होना। सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए। ओके, सो अभी मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ से। स्पाइसेस, मीन राशि, जर्नी, आपने जो सोच रखा है ना आपके लिए, यूनिवर्स ने कुछ और ही सोच रखा है आपके लिए। एक होता है ना चेंज डायरेक्शन वाला, तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है कि अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आओ, अपने आप को चेंज करो। अगेन यहाँ पे वही मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सिक्स सेंस पे वर्क करो। आपको इंट्यूशंस आती होंगी चीज़ों के होने से पहले। ऑब्वियसली पाइसेस की वाटर साइन वाले लोगों की इंट्यूशंस अच्छी ही होती हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हो उनकी बात, बस यहाँ पे आ जाती है क्योंकि आपका मन शांत नहीं रहता है। तो यहाँ पे जस्ट आपके मन को शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, सो ये मुझे यही मैसेज दे रहा है कि एक नई जर्नी आपके लिए है, एक नया रास्ता आपके लिए है, जो जैसे कि आपने सोचा भी नहीं है कि आपको वो आपको काम करना है, जैसे वो रास्ता आपके लिए है। लेकिन चीज़ें ना धीरे धीरे जैसे ओपन होंगी, आपको चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा, आपको रियलाइज होंगी। तो जस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, आपसे यही कहूँगी, ट्रस्ट रखो, अपने ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मजबूत करो। ओके, यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कुछ। स्पाइसेस, मीन राशि, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपके अंदर जो भी काम करने का पैशन है, आप जिस तरीके से काम करते हो, आप जिस तरीके से आपने खुद को काम के लिए डेडिकेट कर रखा है, आप उसी तरीके से काम करते रहिए। आपके अंदर की जो फ्लेम है वो बुझनी नहीं चाहिए। आपके अंदर मैं कहूँ जो एनर्जी है वो बुझनी नहीं चाहिए, यानी कि निराश आप नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल लो पड़ जाओ और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, एंथुजियाज्म आपके अंदर होना चाहिए, एक ग्रेस होना चाहिए आपके काम करने के तरीके में। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना है आपको। हो सकता है कि आप जहाँ भी हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और आप ना इस कंपटीशन से थक गए हो, ये जो कंपटीशन वाली एनर्जीज हैं उनसे आप थक गए हो। तो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करते रहिए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। Sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situation and chemicals। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हो आप लोग इस मंथ। तो कुछ भी केमिकल्स वाली चीज़ों को, हार्श एनवायरनमेंट को या फिर कुछ टॉक्सिक लोग हो, उनसे आपको दूर रहना है। अपनी इमोशनल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।